आवश्यक सूचना। यूट्यूब चैनल रुचि के वीडियो पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने सेल्फ मेडिकेशन के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी व्यक्ति वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो वह स्वयं किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रुचि के वीडियोस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओटीसी मेडिसिन के बारे में। ओटीसी मेडिसिन क्या होती हैं, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, और उन क्लासिफिकेशन में जो मेडिकल स्टोर पर हम डे टू डे लाइफ में मेडिसिन देखते हैं, उन मेडिसिन के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए अपनी कॉपी और पेन को लेकर हो जाइए तैयार। और गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ओटीसी मेडिसिन क्या होती हैं। तो इनका फुल फॉर्म होता है ओवर द काउंटर मेडिसिन। ये मेडिसिन जनरली हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीद सकते हैं, इन्हें हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन खरीद सकते हैं, और ये मेडिसिन जनरली सेफ होती हैं। डे टू डे लाइफ में जो हमें जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि दर्द होना, डाइजेस्टिव इश्यूज, कोल्ड्स, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, ऐसी जो भी जनरल प्रॉब्लम्स होती है, तो इन सभी कंडीशंस में ओटीसी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। गाइस, अब हम देखते हैं ओटीसी मेडिसिन की कुछ क्लासिफिकेशन को। गाइस, मैंने इसमें कुछ कैटेगरीज बनाई हैं जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। जिसमें हमारी सबसे पहली कैटेगरी है पेन रिलीफ एंड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन, कफ एंड कोल्ड रेमेडीज, डाइजेस्टिव एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेडिसिन, एलर्जी मेडिसिन, टॉपिकल मेडिसिन, विटामिन एंड सप्लीमेंट्स, स्किन एंड हेल्थ केयर, आई केयर, यूरिनरी हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, फीवर एंड फ्लू रिलीफ, एंटीसेप्टिक एंड वुंड केयर, और डेंटल केयर। गाइज, ये मैंने कुछ कैटेगरीज रखी है जिससे आपको ये ओटीसी मेडिसिन समझने में आसानी होगी। और गाइज, सबसे पहले अब हम बात करते हैं हमारी पेन रिलीफ एंड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन के बारे में। तो गाइज, इसमें सबसे पहली हमारी मेडिसिन है पैरासीटामोल। इसका एक और जो नेम है वो होता है एसिटामिनोफेन। इस नाम से भी पैरासीटामोल को जाना जाता है, और ये जनरली यूज़ किया जाता है हेडेक्स के लिए, बॉडी पेन में, और फीवर जो बुखार हम कहते हैं, इन सभी तीनों प्रकार की कॉमनली जो जनरल हमारी प्रॉब्लम होती है उसमें पैरासीटामोल का यूज़ किया जाता है। और इसका जो बाज़ार में मिलने वाली टैबलेट है या फिर जो भी पॉपुलर ब्रांडेड मेडिसिन है वो है डोलो 650 के नाम से ये इजीली अवेलेबल रहता है, क्रोसिन के नाम से ये अवेलेबल रहता है, और कैलपोल के नाम से भी ये पैरासीटामोल अवेलेबल रहता है। तो इसके आगे हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट मेडिसिन को, जो कि है आइबुप्रोफेन। ये यूज़ किया जाता है पेन और इन्फ्लेमेशन की समस्या में आइबुप्रोफेन को दिया जाता है, और बाज़ार में ये ब्रूफेन और आइबुजेसिक प्लस के नाम से मिलता है। इसके आगे हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट मेडिसिन को, जो कि है एस्पिरिन, और ये यूज़ किया जाता है पेन में, फीवर में, और एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में भी ये काम करता है, और बाज़ार में ये डिस्प्रिन के नाम से इजीली अवेलेबल रहता है। ये कफ एंड कोल्ड रेमेडीज़ यानी कि कफ यानी कि खांसी से जुड़ी हुई समस्याओं में यूज़ की जाने वाली ओटीसी मेडिसिन के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा मेडिसिन है वो है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। ये कफ सप्रेसेंट के रूप में काम करता है, और इसे हम जनरली बेनाड्रिल सिरप के रूप में बाज़ार में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सिरप भी आपने देखी होगी। तो इसके आगे हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट मेडिसिन को, जो कि है गुआइफेनिसिन। ये एक चेस्ट कंजक्शन को रिलीव करने में काम करता है और एक्सपेक्टोरेंट के रूप में काम करता है, और बाज़ार में आपने एस्कोरिल एलएस के नाम से इस सिरप को या इस ड्रॉप को देखा होगा। तो ये गुआफेनिसिन की मेडिसिन भी कफ रेमेडीज़ के रूप में काम में ली जाती है। इसके आगे हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट ओटीसी मेडिसिन को, जो कि है फिनाइलेफ्रिन। ये भी एक डिकॉन्जेस्टोन के रूप में काम करती है और नज़ल कंजेक्शन को रिलीव करने में मदद करती है। गाइस, बाज़ार में ये सोल्विन कोल्ड के रूप में मिलती है। ये भी एक पॉपुलर ब्रांडेड मेडिसिन है फिनाइलेफ्रिन की। इसके आगे हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सेट्रिजिन। सेट्रिजिन एक एंटीहिस्टामिन मेडिसिन है, और ये जनरली एलर्जी और एलर्जी राइनिटिस के जो बीमारी होती, जो जनरल प्रॉब्लम्स होती है, उनमें इसका यूज़ किया जाता है। तो गाइस, बाज़ार में जो पॉपुलर ब्रांडेड मेडिसिन आती है सेट्रिजिन की वो है सेटजिन। इसे भी आपने ज़रूर देखा होगा। इसके आगे जो हमारी कफ एंड कोल्ड रेमेडीज़ में नेक्स्ट मेडिसिन है वो है डाइफेनहाइड्रामाइन।
ये एक एंटीहिस्टामिन मेडिसिन है और ये एलर्जीज के लिए यूज़ की जाती है और साथ ही साथ इसे स्लीप एड के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो गाइस इसके लिए भी बेनाड्रिल का यूज़ किया जाता है। ये बेनाड्रिल भी आपने बाज़ार में बहुत ही पॉपुलर ब्रांडेड मेडिसिन है, तो इसे भी आपने ज़रूर देखा होगा। इसके आगे अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, जो कि है डाइजेस्टिव एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेडिसिन। इसमें हमारी जो फर्स्ट मेडिसिन है वो है एंटासिड्स। तो गाइज बाज़ार में आपने कई सारे एंटासिड्स देखे होंगे और अभी ये एंटासिड यूज़ किए जाते हैं एसिड रिफ्लक्स को कम करने के लिए और इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए, यानी कि अपच को ठीक करने के लिए इन एंटासिड्स का यूज़ किया जाता है। और हमारा जो इंडिया में पॉपुलर ब्रांडेड एंटासिड्स हैं वो है डाइजीन और जेलिसेमेथिकोन। तो ये ब्लॉटिंग को कम करता है, गैस को कम करके काम करता है और ये काफ़ी बच्चों में फेमस एक ड्रॉप आता है, एक सस्पेंशन आता है, ये जनरली दिया जाता है। इसका नाम है फ्लैटूना सस्पेंशन। इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट मेडिसिन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेडिसिन और डाइजेस्टिव मेडिसिन का, वो है लोपेरामाइड। तो ये एक एंटी डायरियल मेडिसिन है, यानी कि जब अत्यधिक दस्त लग जाती है या दस्त लगती है तो उन समस्या में इस मेडिसिन को दिया जाता है और इसकी जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो है रिडॉल। तो ये भी एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांडेड मेडिसिन है। इसके आगे हम बात करेंगे सेनोसाइड्स की। तो ये इसमें हम लैक्सेटिव्स की बात करते हैं। जनरली लैक्सेटिव्स का मतलब होता है पेट को साफ करने वाली मेडिसिन। इसमें जो हमारी पॉपुलर ब्रांडेड मेडिसिन है वो है डल्कोफ्लेक्स। ये भी काफ़ी एक पॉपुलर ब्रांडेड मेडिसिन है। इसके आगे अब हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है मेडिसिन की वो है एलर्जी मेडिसिन। तो गाइज इसमें जो हमारी फर्स्ट मेडिसिन है वो है लोराटेडिन। ये एक एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन है और बाजार में ये लोरफास्ट मेल्टेप के नाम से एक पॉपुलर ब्रांडेड नाम से आती है। और ये ओटीसी मेडिसिन के बारे में, ओटीसी मेडिसिन के क्लासिफिकेशन को हमने समझा और ओटीसी मेडिसिन के क्लासिफिकेशन में आने वाली कैटेगरीज में कुछ मेडिसिन के बारे में इस वीडियो में हमने बात की है। गाइस इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और मेडिसिन की कैटेगरीज और उनकी मेडिसिन के बारे में आगे बात करेंगे। तो गाइस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। ओटीसी मेडिसिन और ओटीसी मेडिसिन की बाकी कैटेगरी की मेडिसिन को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।